आज रात बस रहने दीजिए, कल से बुलबुल सारे काम कर लेंगे। और अगर फिर भी आपको आज रात ही कुछ काम करवाना है तो मैं कर देता हूँ। आंटी जी मैं कर दूंगी। बुलबुल करे या मैं, एक ही बात है। और आज उसके लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है, तो उसे पढ़ने दीजिए प्लीज। कल भले ही तो अपने कॉलेज के टेस्ट में पास हो जाए बुलबुल, लेकिन परफेक्ट बहू के टेस्ट में तो पक्का फेल हो जाएगी। मासा सॉरी, हमारी वजह से थानेदार साहब ने, लेकिन वो बस हमारी परीक्षा को लेके ना थोड़े परेशान है। तुम जानती हो बुलबुल, एक इंसान पर जब बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती है ना, तो अगर वो खुद चाहे तो उन सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा सकता है। उसे किसी भी बहाने या फिर किसी दूसरे की पैरवी की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ अच्छे से हो जाता है अगर उसका मन उसे करने को कर रहा है। दृष्टि को देखो, तुम्हारी ही बहन है ना, तुम्हें पता है आज दोपहर में उसने सबके लिए खाना बनाया, अपने ऑफिस का काम किया, और जो दवा तुम्हें नहीं मिल रही थी ना, बाहर से वो दवा भी। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, वरना तुम्हारा वो जो वकील पति है ना, वो कहेगा कि मैंने तुम्हें बातों में उलझा दिया। तुम पढ़ाई नहीं कर पाई तो टेस्ट ठीक से नहीं दे पाई, टेस्ट ठीक से नहीं दिया तो उसमें फेल हो गई और कॉलेज ने तुम्हें निकाल दिया। इतने इल्जाम मैं अपने ऊपर नहीं ले सकती, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम वो करो। लेकिन दोपहर का खाना चीची ने बनाया, वो तो मैंने बनाया था। फिर दवाई भी मैं लेकर आई ही थी। फिर ये क्या हो रहा है? हाँ रिया, मैं पहुंच जाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है वरने का, हम वेट कर रहे हैं। यार आई एम सो एक्साइटेड, कितना मजा आने वाला है ना। अच्छा लिसन, मैं ना सारे घर वाले सो जाए उसके बाद यहाँ से चुपके से निकलने वाली हूँ। ओह नो, कहीं चाचू ने मेरी लेट नाइट बाहर जाने वाली बात तो नहीं सुन ली। वर्णिका, चाचू आप यहाँ? हाँ, वो बुलबुल को पढ़ाने जा रहा था। तुम्हारे सब्जेक्ट सेम है ना, आओ पढ़ लो, तुम्हारी भी रिवीजन हो जाएगी। चलो। आपके साथ पढ़ने बैठ गई तो मीटियोर शावर के लिए बाहर कैसे जा पाऊंगी? वर्णिका चलो। इट्स ओके चाचू, मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। एंड वैसे भी आपको मेरी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट कहाँ है? आप बुलबुल चाची को ही पढ़ाइए। ये होता है पेटी कैश। और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई। When the demand for a product exceeds its supply, the prices increases. And when the supply increases, but the demand decreases, the price falls. जैसे कि तुम कभी किसी गोलगप्पे वाले भैया के पास गोलगप्पे खाने गई। हाँ, फिर? अब आएगा समझ में। अब तुम वहां जाती हो, गोलगप्पे मांगती हो, लेकिन तुम्हारे साथ और बहुत सारे लोग भी गोलगप्पे खाने आए हैं, तो फिर क्या होगा? सबका पेट खराब हो जाए। नहीं बुलबुल, अगर तुम गोलगप्पे वाले भैया के पास गई, तुमने गोलगप्पे मांगे और तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे लोग वहां पर गोलगप्पे खा रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, तो उसका दाम बढ़ा देंगे ना, प्राइसेस बढ़ जाएंगे ना। और उल्टे सिनेरियो में क्या होगा? अगर तुम गोलगप्पे खाने गई और वहां कोई गोलगप्पे खा ही नहीं रहा है, तो गोलगप्पे वाले भैया क्या करेंगे? वो उसका दाम घटा देगा और फिर सारे गोलगप्पे मैं खा जाऊंगी। करेक्ट। ये तो बड़ा आसान है, समझ आ गया हमारे को। डिमांड एंड सप्लाई। करेक्ट, यही है डिमांड एंड सप्लाई। अब अगला कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ सप्लाई। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द क्वांटिटीज दैट विल बी
बुलबुल, 2 एकम 2 दूनी 4 नहीं 2 तिया 6। नहीं, ये नहीं था। आपने तो वो समझाया था, वो पेटी कैश बुक। ऐसी पढ़ाई करोगी ना तो फिर फेल हो जाओगी। रहने दो, पढ़ने की जरूरत नहीं। फेल नहीं होना हमारे को पास होना है हमारे को, फेल नहीं हो सकती। बुलबुल, एक काम करो, एसी का टेम्परेचर और कम कर लो, पंखे की स्पीड और तेज बढ़ा लो और ये कंबल लेके सो जाते हैं। और ये किताब रख दो वहाँ पर। नहीं पढ़ते। नहीं, मैं पढ़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे बोलते हो ना हमारे को, आई एम प्राउड ऑफ यू बुलबुल। मैं चाहती हूँ कि कल भी आप ये बोलो कि प्राउड ऑफ यू हमारी बुलबुल। लेकिन मैं क्या करूं, नींद नानी से बार बार आ रही है हमारे को। नहीं अब लेकिन हाँ आइडिया, ये नींद भगाने का ना हमारे पास एक इलाज है। हाँ रुको। क्या कर रही हो तुम इससे बुलबुल? बुलबुल, आंखें जलेंगी तुम्हारी। बुलबुल, क्या कर रही हो तुम? बुलबुल, देखा, अब आंखें चलेगी तो नींद आने से खुद ही भाग जाएंगे। पढ़ाई में पैदल हूँ लेकिन दिमाग से अव्वल हूँ। अब मैं पूरी रात जागरण करूंगी और अच्छे से पढ़ाई करूंगी और आपको बिल्कुल निराश ना करूंगी। इस परीक्षा में तो मैं अच्छे नंबर ला कर रहूंगी। लेकिन बस एक समस्या है, वो समस्या ये है, वो बिना नक्शे वाली बस होती है ना, उसकी तरह हमारा दिमाग उल्टा पुल्टा हो जाता है। 10 बार कोई चीज पढ़ाने पर हमारे दिमाग में घुसती है वो बात। तो 10 बार तो मैंने भी तुम्हें पेटी कैश बुक के बारे में बताया। क्या होता है पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक, हाँ, जिसमें हम रोजमर्रा के व्यापार की छोटी मोटी चीजें लिखते हैं ना, जैसे बस की टिकट, हाँ, गोलगप्पे का खर्चा। हाँ ठीक बोला ना मैंने? बिल्कुल ठीक। सब तो फटाफट याद कर लेती हो तुम। खुद को इतना मत समझो बुलबुल। तुम पढ़ाई को लेकर इतना डरती क्यों? क्योंकि आपने हमारे को बोल के समझाया ना, हमारे को रट्टा नहीं मारना पड़ा। जब हमारे को कोई बोल के समझाता है तो हमारे को सब कुछ समझ आता है। जब मैं रट्टा मारती हूँ ना तो हमारे को नींद आने लगती है या फिर मैं भारत भ्रमण करने लग जाती हूँ। अरे बहुत आसान तरीका मिल गया तुम्हें कल के एग्जाम में पास कराने के लिए बुलबुल। मैं पूरी रात जग कर तुम्हें जोर जोर से पढ़कर सुनाऊंगा, समझाऊंगा और तुम याद करती जाना और सीखती जाना साथ में। डन? नहीं, बता देती। आपको अभी सोने की जरूरत है। अभी तो आप ड्यूटी से आए, आप पूरी रात क्यों जगोगे? आप मशीन थोड़ी ना हो थानेदार साहब, कल फिर आप ड्यूटी पे कैसे जाओ? हम वेट कर रहे हैं। अभी आ रही है वरने का। आए नहीं हो?
आना ही होगा उसे। भले थानेदार सा का दिमाग तो अव्वल से भी डबल है। मैंने सोचाओ की जिद की तो कल के टेस्ट का सारा कोर्स रिकॉर्ड कर दिया ताकि मैं सब याद कर लूं। नजर न लगे उन्हें। कैसी आवाज है? इतनी रात को हॉल में कौन है? आवाज तो यहीं से आ रही थी। चोर था या बिल्ली? म्याऊ। कोई नहीं, फालतू इतनी अच्छी नींद खराब कर दी वायु। चल के सोते हैं वायु देव। चाचू, वायु चाचू, आई एम सॉरी। आप यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी छोड़ो, तुम्हारे को ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी रात को चोरी छुपे छुपे तुम कहाँ जा रही थी? प्लीज चाची, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना, मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया करो। मैं बाहर जा रही थी, अब जाओ और जाके सो जाओ। नहीं, मैं तेरे को अकेले बाहर नहीं जाने दूंगी। चलो चलो अंदर चलो। मैं तो बाहर जाकर रहूंगी। अगर रोक सको ना तो रोक लो। लग गई मारे को। बहुत दुख रहा है। लग गई। बहुत जोर से लगी, बहुत जोर से लगी, बहुत जोर से लग गई। दुख रहा है, दुख रहा है मारे को। बुलबुल, बुलबुल मुझे दुख रहा है। कहाँ लगी है बताओ तो सही, कहाँ लगी है? अरे क्यों गया? क्या हो गया? नींद नहीं आ रही है तो रो रही हो? मैं लोरी सुना दूं? नहीं, मारे को ना। इतनी जोर जोर से हंस क्यों रही हो? अभी तो इतनी जोर से चिल्ला रही थी, तभी तो हम सब बाहर आए हैं ना। मासा वो मैं आंगन में पढ़ाई कर रही थी तो मैं पता नहीं, मारे को खुद ही पता नहीं चला कब मैंने अपने पैर के ऊपर एक पैर रख दिया और मैं गिर गई। दर्द से ज्यादा ना डर से चिल्लाई मैं। वर्णिका, तुम कहीं जा रही थी क्या? अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, वॉच पहन के, शूज पहन के। क्या? वर्णिका, कहीं नहीं, मैं बस पानी पीने आई थी तो देखा दरवाजे से आवाज आ रही थी तो बस देखने आ गई और बाहर आ रही थी तो शूज पहन लिए। चलो, मुझे लगता है काफी देर हो गई है, सबको अपने कमरों में होना चाहिए। चल बेटा, इसे भी अपने कमरे में ले जा। चल मैं देखता हूँ। आ चलो सुन। आ जा।
तुम्हारा भी एग्जाम है ना, चलो सो जाओ। अब तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा पाऊँ, सब बस बुलबुल चाची की वजह से। वर्णिका का मैसेज है, फोन नहीं आ सकती। अभी इट्स नॉट माय फोन। अभी लीव मी। नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर 2 दिन में वर्णिका को नहीं ला पाई, मैं तुम्हारी सारी गंदी फोटोज वायरल कर दूंगा। समझे? क्या तुम इंसान हो या कोई पका हुआ अमरूद? जब देखो कहीं ना कहीं गिर जाती हो तुम। क्या करूं? 1 साल के मलहम का कोटा पहले ही लेकर रख लूं। बोले इतनी बार कहाँ गिरी मैं? ओह अच्छा, चैलेंज कर रही हो मुझे। बताओ तुम कहाँ कहाँ गिरी हो? मंदिर में गिरी हो, कमरे में गिर जाती हो, घर में कहीं ना कहीं गिर जाती हो। 222 बार टोटल कुल मिला के गिर चुकी हो तुम। बोले आपको नंबर भी याद है कि मैं कितने बार गिरी हूँ? हाँ हाँ, तुम्हें चोट लगती है और जान। मेरा मतलब है कि गिर तुम जाती हो, चोट तुम्हें लगती है, फिर मलहम मुझे लगाना पड़ता है और गोद में उठा के कमरे तक भी मुझे लेकर जाना होता है। मेरी कमर को पता है कितनी बार गिरी हो तुम? मैं इतनी भारी भी नहीं हूँ, मैं तो वो मोर पंख की तरह हूँ, एकदम हल्की सी। मोर पंख? हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो भी उठा लो मारे को। लेकिन नहीं, आपको तो डर लग रहा है कि अगर आप मारे को भी उठाओगे तो आपकी कमर वो आउच करने लग जाएगी ना। चैलेंज कर रही हूँ? हाँ। आपको पता है मारे को लगी ही नहीं थी। लगी है 223वीं बार। बुलबुल सुबह से एग्जाम के रिवीजन में लगी है। आई होप उसका एग्जाम अच्छे से जाए। बस बुलबुल, तू ये लेके चल, मैं ये लेके चलती हूँ। बुलबुल भाभी, मैं आता हूँ। इतने कितने मंत्र जाप पढ़ रही है? 1000 एक बार पढ़ने के? बड़बड़ाई जा रही तब से। ये क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? मुझे ना चाहिए। और एक चीज देती हूँ। अरे बावली हो गई है क्या? मुझे ना चाहिए। वो मैं परीक्षा से पहली वाली पढ़ाई कर रही थी ना, इसलिए समझ नहीं आया, ये लगाया हुआ था। और पूरी दूँ? ना चाहिए। अरे एक मिनट बिंदनी, 1 मिनट। जिसने जो चाहिए होगा अपने आप ले लेगा। तू अपने रिवीजन पे ध्यान दे बेटा। जितनी तैयारी तू परीक्षा देने की कर रही है ना, अगर उतने ध्यान से ये खाना परोस रही होती ना, तो ये बींद के हाथ पे
और ये भाई साहब की कटोरी में पूड़ी ना परोस रही होती। कहाँ है ध्यान तेरा? नहीं चाची, वो मेरे हाथ पे गिरा नहीं, वो बुलबुल जब जूस दे रही थी तो मैंने अपना हाथ हिला लिया और तो गिर गया। बुलबुल की गलती नहीं है। मैंने अपनी बिंदड़ी से क्या रखा है कि कटोरी जितनी पूरी मैं कटोरी में ही खाऊंगा। अरे हाँ, वरना इतनी बड़ी बड़ी पूरियां तल दे ये कभी कभी। अच्छा, हाँ, मतलब एक शब्द बींदनी के खिलाफ मैंने निकाला नहीं कि सारे के सारे बंदे वकील पैरवी करें। वाह, ऐसा मैं ना 4 लोग कहेंगे। वानी जी लाइए, मैं आपको खिला देती हूँ। आज तुम मुझे खाना मत खिलाना, आज मैं गुड गर्ल की तरह खुद खाऊंगी बिना गिराए। तुम ना पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट। और कावेरी चाची सा वो क्या है ना कि आज तक हमारे घर में सब लोग पढ़ाई में बहुत तेज ही रहे, विशेष पढ़ाई में इतना अच्छा था, तभी तो अब देखो कितना मशहूर जर्नलिस्ट बन गया। और वीर तो आईपीएस है। वायु, व्योम, वर्णिका सभी पढ़ाई में अच्छे ही हैं, इसीलिए कभी भी किसी को रट्टा मारते हुए नहीं देखा मैंने। मतलब हर एक का पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। तुम रट्टा मार के शायद पढ़ती होगी, कोई बात नहीं, अव्वल आओ और आज हम सब का नाम रोशन करो। बुलबुल बिंदड़ी, तू बेटा हमारे साथ आ जरा। आजा बेटा। जी जी पापा साहब। हाँ पापा साहब, हम यहाँ क्यों आए? मैंने ना सुबह वाली पूजा कर ली है। तन्ने किसी खास से मिलवाना था। अरे हमारे प्यारे से गणेश जी महाराज से। इस घर में हर बच्चे की परीक्षा से पहले सुलक्षणा हर बच्चे को ये गणेश जी की मूर्ति दिया करे थी, ताकि डर भागे और आत्मविश्वास जागे। तो परीक्षा में इनको अपने पास रखना, ये सदैव थारे पे अपना आशीर्वाद बढ़ाए रखेंगे और थारी रक्षा करेंगे। गणपति जी, इतने अच्छे पापा सा देने के लिए थैंक यू। गणेश जी, इतनी अच्छी बींदड़ी देने के लिए, इतनी प्यारी बींदड़ी देने के लिए आपका बड़ा वाला थैंक यू। गणपति जी, आपको मैं जितना भी बड़ा वाला थैंक यू बोलूं उतना कम है। पापा साहब बहुत कम छोरियां होंगी जो ये बात गर्व से कह सके कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला, उनका साथ देने वाला और कोई ना, उनका खुद का पति है। मैं चलूं? मैं वो नाश्ता बीच में छोड़ के आया हूँ, जो मैं ना पहुंचा ना तो थारी मासा को माता सा आ जाएगी। कैसी रही? बहुत बढ़िया। आप चलिए, मैं आती हूँ। मैं थानेदार साहब की बीवी, कुछ भी हो जाए मैं उन्हें निराश ना करूंगी। आज उन्हें अपनी बुलबुल पर गर्व होगा।